मनैल ने अब ये अपने आप के साथ डिसाइड कर लिया कि चाहे जो कुछ भी हो जाए मैं इसे घर छोड़कर भाग कर चली जाऊंगी। और दूसरी तरफ जो मनैल की फुप्पो है ना, उसे इस मामले पे शक होना शुरू हो चुका है कि भाई अगर ये किसी भी हस्बैंड को इसने अगर शादी कर ली किसी के साथ और अपने शौहर को इस घर में लेकर आ गई तो जो जायदाद होगी ये सारी की सारी हमारे हाथ से चली जाएगी। तो वो कुछ ना कुछ कार्रवाई करने की जरूर कोशिश करेगी। अब मनैल घर छोड़कर कहाँ जा सकती है? अगर ये वलीद के पास जाती है या वलीद के पास ही नहीं जाती तो क्या उसके बाद वलीद जो होगा इसे मनैल को ढूंढने की कोशिश करेगा? जो हनान वाले होते हैं ना, हनान और हनान की माँ, इन्होंने सही तरीके से कार्रवाई डाली है और उसके बाद ज़ारा को शक भी नहीं होने दिया और इज़्ज़त के साथ ज़ारा को जो वो अपने घर में भेज दिया अपनी माँ के पास कि भाई आप वहाँ पर कुछ टाइम के लिए रहें, जब आपका दिमाग ठीक हो जाएगा और हम घर की जो अच्छी तरीके से केयर कर लेंगे तो उसके बाद फिर आप वापस आ जाना, जब मैं खुद आऊँगा और आपको लेकर आ जाऊँगा। ये बातें जब ज़ारा सुनती है तो ज़ारा बात मान लेती है और कहती है कि अच्छा ठीक है जी, जैसा भी आप लोग चाहते हैं मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। अब ये यहाँ से चली जाती है। पीछे से हनान और हनान की माँ को टाइम मिल जाता है कि भाई हमारे पास टाइम है, हम जल्दी से सब कुछ सेट करते हैं। हनान जो होता है ना अपनी माँ के साथ ये बात भी करता है, अपनी माँ को कहते हैं कि माँ जी मैंने जो इसे जेली चेक दिया था हक महर के तौर पर 5 लाख का, बस मैंने वो किसी भी तरीके से ज़ारा से निकलवाना है, एक दफ़ा वो मैं सब कुछ अपने कंट्रोल में कर लूँ फिर हमें किसी किस्म की कोई भी टेंशन नहीं होगी। क्योंकि वो जो चेक होता है ये ज़ारा के पास होता है, ज़ारा की माँ के पास हो सकता है। तो ये बातें जब माँ सुनती है ना, जो हनान की माँ है, ये हनान को कहती है कि अच्छा जो कुछ भी करना ज़रा एहतियात के साथ करना, क्योंकि पहले भी ये बहुत ज़्यादा परेशान है और ऐसा ना हो कि हम थोड़ी सी भी गलती करें तो इससे शक होना शुरू हो जाए। आपने तरीके के साथ प्यार से उसके साथ बात करनी है और फिर चेक अपने कंट्रोल में करना है, फिर ज़ारा जाए भाड़ में। तो हनान जो होगा अपनी माँ को जवाब देगा और कहेगा ऐसा ही करूँगा। अब हनान क्या करना चाहता है? देखिए कि हनान एक चेक हासिल करना चाहता है क्योंकि इसके खिलाफ फिर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। तो जब चेक ये हासिल करेगा तो फिर ये ज़ारा से जायदाद हासिल करने की कोशिश करेगा और जब पैसे या सब कुछ हासिल कर लेगा तो उसके बाद ये ज़ारा को किक मार देगा। ऐसा ही ये ज़ारा के साथ करने वाला है क्योंकि ज़ारा की जो माँ है ये किसी और मासूम और यतीम लड़की के साथ ऐसा कर रही है तो कल को इसकी बेटी के साथ भी होगा। अब ज़ारा जो होती है ना, ये अपने घर में जाती है अपनी माँ के घर में। अब ये उसका घर तो नहीं है लेकिन ये फिर भी मनैल के ऊपर आर्डर चलाना शुरू कर देती है। मनैल को कहती है कि भाई मेरे लिए नाश्ता लेकर आए, मेरे लिए पानी लेकर आए, खाना लेकर आए, ये चीज़ बनाए वो चीज़ बनाए। तो इस मामले पे मनैल जो होती है ये बड़ी परेशान हो जाती है और ये ज़ारा को कर दे रही इनकार और कहती है कि चाहे जो कुछ भी हो जाए मैं आप लोगों की मुलाजमा नहीं हूँ, मैंने जितना काम करना था कर लिया, आप लोग जो भी बात कहते थे वो सब कुछ मैं करती थी, अब मैं आप लोगों की कोई भी बात नहीं मानूंगी। चाहे जो कुछ भी हो जाए आप खुद उठें और जाकर नाश्ता बना लें, अपने लिए अगर आपने चाय बनानी है तो वो भी बना लें और मेरे लिए भी लेकर आना। तो ये बातें जब ज़ारा सुनती है, क्योंकि ये तो पहले इस यतीम के ऊपर जब भी पहले आर्डर चलाते थे, हुक्म करते थे, तो इसे बेचारी डर और खौफ की वजह से सब कुछ करना शुरू करती थी। आज इसने इनकार कर दिया तो ज़ारा को बड़ा गुस्सा होता है। मनैल यहाँ से चली जाती है तो ज़ारा अपनी माँ के साथ बात करती है। माँ को कहती है कि माँ जी देख लिया इसका रवैया, ये सब कुछ क्या कर रही है, इस तरह से तो मामला जो है और भी ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। इसकी इतनी तेज़ ज़बान हो गई है कि ये हमें मुंह तोड़ जवाब दे रही है। तो आगे से जब माँ ये बात सुनेगी तो ये समझाने की कोशिश करेगी और कहेगी कि देखें कि इस वक्त ये गुस्से में है और हमें जो प्यार से सब कुछ करवाना होगा, क्योंकि कल को अगर इसने जहाँ पर शौर लाकर खड़ा कर दिया तो ये जो जायदाद होगी ये हमारे हाथ से चली जाएगी और हम हाथ पे हाथ रख कर बैठे रहेंगे। हमें कुछ ना कुछ करना होगा। तो ये क्या कर सकते हैं? देखिए कि कुछ ना कुछ तो इन्होंने अपने कंट्रोल में कर लिया है ना, इन्होंने कोई ना कुछ जायदाद भी अपने कंट्रोल में कर लिया तो इनके लिए इतनी बड़ी मुश्किल नहीं है। लेकिन उधर जो मनैल होती है ना, ये अपने आप के साथ फैसला करती है कि यार मैं ऐसी जिंदगी से मारी जाऊं तो बेहतर है, जब मैं हमेशा के लिए घर छोड़कर चली जाऊं तो ये मेरे लिए बेहतर ऑप्शन है। क्योंकि जब एक इंसान ऐसी जगह पर है जहां पर इसके ऊपर हर वक्त तांस होते रहे, छोटी छोटी बात पे लड़ाई या झगड़े होते रहे, तो फिर वो बंदा जो है बज़न होना शुरू हो जाता है। तो मनैल के साथ भी ऐसा होता है और ये अपने आप के साथ फैसला करती है तो ये घर छोड़कर जा सकती है। अब ये वलीद के घर में भी जा सकती है और दूसरा ये भी हो सकता है कि ये वलीद वालों को बताया भी नहीं और ये हमेशा के लिए घर छोड़कर चली जाए। और जब वलीद को इस बात का पता चलेगा तो वलीद जो है परेशान हो जाएगा और मनैल को ढूंढने की कोशिश करेगा।
ज़ारा की कॉल आती है हनान को। हनान हो सकता है कि इसके सामने इमोशनल हो जाए। पहले ज़ारा शिकायत करती है कि शायद देखें कि हनान, मैं यहाँ पर कोई 8-10 दिन हो गए हैं मुझे आई हुई हूँ और आपने जो मुझे कॉल तक नहीं की। वो आपको कॉल कहाँ करता भाई, वो तो आपसे जान छुड़ाना चाहता था। तो आगे से हनान जो तेज़ ज़ारा को कहता है कि क्या करता, मैं इतना शर्मिंदा हूँ कि आपकी जो कीमती एहसासे थे उनका मैं जो वो हिफाजत उनकी नहीं कर सका। इस मामले पर मुझे बहुत ज़्यादा दुख है, मुझे याद तो आपकी बहुत ज़्यादा आती, आपके बगैर मैं रह भी नहीं सकता। तो ज़ारा खुश हो जाती है और हनान को कहती है कि अच्छा अगर आपको मेरी इतनी याद आ रही है तो फिर मैं ऐसा करती हूँ कि भागकर आपके पास आ जाती हूँ। तो हनान कहते हैं कि नहीं नहीं, आपको फिलहाल आने की कोई भी जरूरत नहीं है, आप फिलहाल वहीं पर हैं, ना ही हैं तो अच्छा होगा। हम घर की जो अच्छी तरीके से सेटिंग कर रहे हैं, जब घर की सेटिंग हो जाएगी मामला ठीक हो जाएंगे और अभी आप परेशानी में भी होंगी, आप वहाँ पर सुकून करें क्योंकि आप लोगों के सामने जो मनहल है वो सारे के सारे काम करती होगी। तो इसी वजह से जब सब कुछ बेहतर हो जाएगा तो उसके बाद जो मैं आपको खुद लेने के लिए आऊँगा। भाई हनान ऐसा की बात क्यों की है? हनान एक तो चेक निकलवाना चाहता है और दूसरा जो होगा ये बहुत सारे काम ऐसे करेगा जो जब ज़ारा वापस आएगी तो आकर देखेगी तो सब कुछ चेंज हो जाएगा। और ज़ारा के साथ फिर हनान जो होगा ना, ये उस हिसाब से बात भी नहीं करेगा, छोटी छोटी बात पे लड़ना शुरू हो जाएगा। तो फिर ज़ारा की जो एक इज्जत होगी, जो मकाम होगा, ये हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। जो वलीद है ना, वलीद आज भी उम्मीद लगाकर बैठा हुआ है। वलीद गाड़ी के अंदर मौजूद होता है और ये अपने आप के साथ बातें करता है कि भाई ये मेरी जो मोहब्बत है इतनी कमज़ोर नहीं है, या मेरा जो जज्बा है ये इतना बेकार नहीं है, सच्ची मोहब्बत करता हूँ मैं जो मनहल के साथ। तो मुझे जो उसके पास जाना होगा और जाकर बात करनी होगी, उसे समझाना होगा और जब मैं उसे समझाऊंगा उसके दिमाग के अंदर ये बात आ जाएगी तो उसके बाद सब कुछ बेहतर होना शुरू हो जाएगा। एक दफ़ा वलीद ट्राई करके तो देख ले, एक दफ़ा वलीद जाकर बात तो कर ले। जाकर अगर बात करता है और मनहल का नेगेटिव रिस्पॉन्स आता है तो फिर ये हमेशा के लिए इसके साथ रब्ता ख़त्म कर दे, फिर कभी भी इसके बारे में ना सोचे और इसे अपने हाल पे छोड़ दे। जब एक इंसान आपकी कदर नहीं करता ना तो आपको चाहिए कि आप अपने आप को उससे दूर कर लें। जब आप अपने आप को उससे दूर करेंगे तो उसके बाद फिर ऐसा ऐसा जो होगा उस इंसान को एहसास होना शुरू हो जाएगा कि यार मैं जिस वक्त ये बंदा मेरे साथ था मुझे इसकी कदर नहीं थी, लेकिन ये हर वक्त मेरी केयर तो करता था, मेरे आसपास तो रहता था, आज कोई भी नहीं है। तो फिर इसे एहसास होगा और ये खुद आपके साथ रब्ता करेगी। ये बात लिख लेना। और ऐसा लग रहा है कि अगर वलीद जाता है और जाकर बात करता है तो मेरे ख्याल में मनहल जो होगी इसे इनकार कर देगी, क्योंकि फिलहाल मौके पे तो इसे इतनी ज़्यादा तकलीफ़ें मिली हैं, इतनी ज़्यादा चोटें मिली हैं, तो ये वलीद को बोलेगी कि मैं मर्द के ऊपर बिलीव भी नहीं करती जिस हिसाब से मुझे धोखा मिला है। और जब वलीद ऐसा की बातें सुनेगा तो वलीद को तकलीफ़ तो होगी कि यार ये कैसी लड़की है, इतना सब कुछ मैं इसके लिए कर रहा हूँ और इसे इस मामले पे ज़रा भी एहसास नहीं है। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीज़र आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में लास्ट में बताना आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट एपिसोड के अंदर जो कुछ मनहल सोच कर बैठी हुई कि इसे घर छोड़कर मैं चली जाऊंगी, भाग जाऊंगी, तो क्या इसे घर छोड़कर जा सकती है? अगर ये घर छोड़कर जाती है तो उसके बाद इसके पास ऑप्शन क्या होगा, इसे किसके पास जाएगी? अगर वलीद के पास नहीं जाती तो फिर वलीद के लिए क्या परेशानियां खड़ी होंगी? लास्ट में फीडबैक